हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी दोस्तों को सीटेट एग्ज़ाम की अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज गणित का पार्ट 10 है। इससे पहले 9 पार्ट करा दिए हैं। यदि दोस्तों आपने उन पार्टों को नहीं देखा है तो उन पार्टों को देख लें। उनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, किसी बहुफलक के फलकों की संख्या 6 है तथा शीर्षों की संख्या 8 है, तो इसके किनारों की संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को करने के लिए इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों। तो सूत्र होता है दोस्तों, शीर्षों की संख्या प्लस फलकों की संख्या। अब देखिए दोस्तों, माइनस होता है किनारों की संख्या। अब देखिए दोस्तों, और बराबर 2। अब हमें दिया गया है शीर्षों की संख्या दोस्तों 8 दी गई है, तो 8 प्लस फलकों की संख्या दोस्तों 6 है, तो 6 माइनस हमें किनारों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो हम किनारों की संख्या को मान लेते हैं x और बराबर 2। अब देखिए दोस्तों, 8 और 6 14 माइनस के x बराबर 2। अब देखिए दोस्तों, 14 को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, यानी कि 2 माइनस के 14। तो देखिए दोस्तों, x बराबर बचेगा माइनस के 12 और माइनस से माइनस काट देंगे दोस्तों, तो x बराबर हमारा 12 आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। यदि दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है दोस्तों, चित्र में x का मान बताइए यदि दोस्तों l समांतर है m। देखिए दोस्तों, हमें इसमें दो रेखाएं दी गई हैं L और M। हमें ये कोण दिया गया है दोस्तों 40 अंश और ये कोण हमें ज्ञात करना, और ये कोण हमें दिया गया है 80 अंश। तो देखिए दोस्तों, कुछ पहले नियम जानते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप इस प्रकार के सवालों में, अगर इस प्रकार का सवाल हो दोस्तों, तो सबसे पहले आप Z वाली आकृति को देखिए दो गौर से। इस प्रकार से ये Z है दोस्तों, मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके जो एंगल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे दोस्तों, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से यदि हम देखें, ये और इस प्रकार से, ये कितना हो जाएगा हमारा, जब ये है 40 तो ये कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 40 अंश हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 अंश होता है। अब हम यदि इन दोनों कोणों को जोड़कर 180 में से घटाएंगे तो हमारा x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यदि हम घटाएंगे तो 180 में से हम 40 और 80 को जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये 120 हो जाएंगे और बराबर आ जाएगा इसका 60। तो यानी कि x का मान है वो दोस्तों कितना है 60 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो A फॉर अजमेर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, दिए गए चित्र में AB बराबर AC है दोस्तों और ACD 105 अंश दिया है, तब कोण BAC ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, हमें ACD यानी कि ये कोण हमें 105 अंश दिया गया है और हमें ज्ञात करना है BAD यानी कि BAD ज्ञात करना है दोस्तों ना, BAC सॉरी दोस्तों, BAC यानी कि ये वाला कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसे मान लेते हैं x। अब देखिए दोस्तों, ये नियम होता है इस प्रकार से, यदि कोई एक रेखा इस प्रकार से करे दोस्तों, तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग दोस्तों 180 अंश के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये कोण यानी कि x और y, इन दोनों का योगफल किसके बराबर होगा दोस्तों 180 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यानी कि सेम इसी प्रकार से, तो इसका और इस एंगल का योग कितना हो जाएगा दोस्तों 180 अंश। अब हमें एक एंगल पता है दोस्तों, ये कितना दिया गया है, हमें 105 दिया गया है, तो हम इस वाले एंगल को ज्ञात कर सकते हैं। यानी 180 में से दोस्तों हम 105 को घटाएंगे तो हमें दोस्तों मिलेगा 75। तो ये कोण कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 75 अंश आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, चित्र से
AB और AC यानी कि ये वाली भुजा और ये भुजा आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। जब ये दोनों दोस्तों आपस में बराबर हैं तो इनके जो सम्मुख कोण हैं वो दोस्तों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 75 अंश आ जाएगा। जब ये दोनों कोण 75 के हैं तो ये कितना कोण होगा हमारा 30 अंश का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 अंश होता है। 75 और 75 को यदि हम जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 150 हो जाएंगे और 180 में से यदि हम 150 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, x का मान आ जाएगा दोस्तों 30, यानी कि BAC का मान होगा दोस्तों 30 अंश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों A हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों चौथा सवाल करते हैं। अब देखिए दोस्तों चौथा सवाल है, चित्र में कोण A का मान है जहां O वृत्त का क्या है दोस्तों, केंद्र है। देखिए दोस्तों हमें ये वृत्त दिया गया दोस्तों, आप चित्र पर ना जाएं क्योंकि मेरी आर्ट कुछ ऐसी ही है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ABC यानी कि जो O वृत्त का दोस्तों केंद्र है। अब देखिए दोस्तों ये वृत्त है, अब वृत्त में हमें क्या दिया गया है, एक त्रिभुज बनना है ACB। तो ये वाला कोण यानी कि ये कोण AOB हमें दिया गया है दोस्तों 60 अंश। तो हमें इस कोण को ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप इसे बिल्कुल बिना कलम उठाए कुछ भी नहीं करोगे फिर भी इसका आंसर बता सकते हो तुम दोस्तों। कैसे, देखिए तो दोस्तों हम जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि का कैसा होता है, दूना होता है। तो दोस्तों हमसे परिधि वाला कोण पूछा है तो ये किसका होगा, इसका आधा हो जाएगा। तो यानी कि हमें कोण A का मान ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे 1/2 कोण AOB। अब देखिए दोस्तों A बराबर क्या होगा, 1/2 गुणा AOB कितना दिया गया है हमें दोस्तों 60 है। तो हम इससे इसे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 अंश। तो A का मान कितना है दोस्तों 30 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो C4 चेन्नई हो जाएगा। यदि दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपका कोई डाउट हो दोस्तों तो हमें निसंकोच कमेंट में बताएं, हम आपकी कमेंट का शीघ्रता से शीघ्र उत्तर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।